नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफिर संकेत चतुर्वेदी। तो आज मुलाकात चूंकि बहुत दिन के बाद हुई है, इसलिए कहानी भी जबरदस्त होनी चाहिए। कुछ ऐसी आज मैं आपको बात बताने वाला हूं जिसका सरोकार सीधे तौर पर आपसे है। कुछ आपको ऐसा बताने वाला हूं जिसका लेना देना डायरेक्ट देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ता हो। और उस वक्त की सरकार ने सब कुछ जानते हुए सारी बातों को नजरअंदाज करा, या यूं कहूं पूरी कोशिश करी कि शायद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। ये बात है 2004 से 14 के बीच की। उस वक्त यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार की अध्यक्षा थी सोनिया गांधी जी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह तब के प्रधानमंत्री थे। उनका कहना ही क्या, उनके तो विचार भी अनमोल हैं, सब लोग जानते हैं। उनका मानना है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार और शायद अंतिम भी यहाँ की माइनॉरिटीज का है, अर्थात हम यहाँ रहने वाले कोई हैं ही नहीं। हो सकता है शायद ऐसा हो सकता है शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन खैर बात तो अभी उस भ्रष्टाचार की जो इस सरकार यानी जो उस वक्त की सरकार थी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर चल रही थी, उस वक्त हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो कहा जा सकता है कि एक गाना जैसे आया था 2003 के आसपास, फिल्म थी पाप, गाना था इंतजार इंतजार इंतजार। अगर 4 से 14 के बीच में भारतीय राजनीति पर कोई फिल्म बने तो फिल्म में शीर्षक होगा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अब ये भ्रष्टाचार उन सभी भ्रष्टाचारों को लगभग लगभग मात दे रहा है, और मात कैसे दे रहा है मैं आपको बता रहा हूं। अर्थव्यवस्था देश की, उसकी जो इकोनॉमी है वो नोटों पे आधारित होती है, नोटों से चलती है। नोटों पे कागज पे छापे जाते हैं, कागज और एक सिक्योरिटी थ्रेड भी उसमें होता है। तो ये कागज और सिक्योरिटी थ्रेड भारत में ब्रिटिश ओरिजिन की एक कंपनी है डेल रियू या डेल रियाओ। ये कंपनी डेल रियाओ प्रोवाइड कराती है ये कागज और ये सिक्योरिटी थ्रेड जो है। तो इस कंपनी ने ये कहा कि हम पे पेटेंट है, हम सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं, ये स्याही सिर्फ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और किसी को हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, और ये कागज भी है जिस पे आप नोट छाप रहे हैं वो भी हम सिर्फ आपको दे रहे हैं। बाद में सिक्योरिटी एजेंसीज को पता लगा कि भाई ये कागज सिर्फ हमें नहीं दे रहे, ये हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को भी दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की राजनीति ऐसी है कि वहां का मतलब it is a state which is owned by its army. Every state has an army for itself. Pakistan is a state which has army, which army है for itself. आर्मी के लिए स्टेट है वहां पर। अब वो लोग चाह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे भी हो, जिस भी प्रकार से हो, कैसे भी उसको उसके घुटनों के बल लाया जाए। उसका बड़ा साधारण सा तरीका था कि नकली नोट भारत में आप इतने फैला दो कि असली नोटों की कमी पड़ जाए, इंडियन इकोनॉमी में क्राइसिस अपने आप आ जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी। और इस पैसे का इस्तेमाल यूजुअली कौन करता था? आतंकवादी, नक्सली और अन्य देश विरोधी ताकतें। जब ये बात सिक्योरिटी एजेंसीज को पता लगी, सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो तब के गृह मंत्री थे, या सॉरी तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उन्हें बताई। प्रणब मुखर्जी ने तब के गृह मंत्री को ये बात बताई। उन्होंने डेल रियो का जो टेंडर था वो रद्द कर दिया, और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि भाई आप इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पीसी चिदम्बरम। पीसी चिदम्बरम साहब ने, क्योंकि प्रणब मुखर्जी का ओहदा बहुत बड़ा था, तो उसको देखते हुए उन्होंने रद्द कर दिया जो सौदा था डेल रियो के साथ में हमारा। अब वो सौदा रद्द होने के बाद में क्या होता है? सौदा रद्द होने के बाद में पीसी चिदम्बरम तो खैर अपने जगह पे रहते हैं, लेकिन जो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हैं वो राष्ट्रपति बनने के लिए 2012 में आगे चले जाते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी खाली हो जाती है।
पीसी चिदम्बरम को गृह मंत्रालय से यहाँ पे ले आया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आने के बाद में पीसी चिदम्बरम जो डेलरो का टेंडर उन्होंने स्वयं उन्होंने रद्द करा था, वो फिर उसको अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं और उसके बाद में फिर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। यानी जानते वो सब कुछ थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनका इसमें हाथ था, मगर मैं ये जानना चाहता हूं अगर ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं तो और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता क्या है साहब? बिल्कुल ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ था। इसमें तब के जो वित्त सचिव थे अरविंद मायाराम, जिनकी मदर राजस्थान कांग्रेस की सक्रिय नेता भी थी, मंत्री भी रही थी, इंदिरा मायाराम, वो उन अशोक गहलोत की सरकार में थी। वो अशोक गहलोत के भी ये अरविंद मायाराम वित्त सलाहकार रहे और भारत जोड़ो यात्रा में भी इन्हें देखा गया है। होना भारत जोड़ो यात्रा में कोई गुनाह तो नहीं, हो सकते हैं, लेकिन गुनाह यह है जब आप देश की सुरक्षा को खतरे में डाल देते हैं। अब कांग्रेस के बारे में क्या बोलूं, इतना बोल सकता हूं कि जैसे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे तो वो लोन का जो केस था, अगर आपको याद हो तो मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा से पूछा कि मोतीलाल वोरा को लोन दे सकता है कि नहीं दे सकता, तो मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा को बताया कि मोतीलाल वोरा को लोन दे सकता है। तब मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा को लोन दे दिया। उसके बाद मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा से कहा कि मैं आपका लोन नहीं चुका सकता, तो मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा का लोन खत्म कर दिया। तो इसी प्रकार से पीसी चिदम्बरम जब तक वो गृह मंत्री थे उनने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करा, जब वो वित्त मंत्री बने उनने उसी कंपनी के, जो कि पाकिस्तान को भी नोट सप्लाई कर रही थी, टेंडर को एक्सटेंड कर दिया। आगे आप स्वयं समझदार हैं। तथ्य रखना आपके सामने मेरा काम था, फैसला सुनाना मेरा काम नहीं। फैसला सुनाना तो अदालत का काम है, अदालत आपको फैसला सुनाएगी भी, और जो मेरा काम था मैंने पूरा करा।